आई एम सो ग्लैड कि आप आए एक्चुअली, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा विटनेस करने वाले हैं जो बॉलीवुड ने शायद ही कभी विटनेस किया हो। एक्चुअली शायद कभी किया ही नहीं है। आई अश्योर यू ऑफ दैट। हमने बॉलीवुड में अक्सर देखा है जब लॉन्चेस होते हैं, सो बड़े हीरोज लॉन्च होते हैं, हीरोइंस लॉन्च होते हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इस स्टार किड वो स्टार किड, कोई न्यू कमर, हर इंसान लॉन्च होता है एक्टर और स्टार बनने के पर्सपेक्टिव से। बट टुडे वी आर हियर फॉर अ वेरी वन ऑफ अ काइंड एंड नेवर सीन बिफोर इवेंट, जहां कोई अपने आप को हीरो नहीं पर हीरो का दुश्मन, जिसकी वजह से एक्चुअल में बॉलीवुड मूवी सुपरहिट होती है, विलेन, यस यू आर राइट, विलेन के एंगल से अपने आप को लॉन्च करने के लिए आए हैं। And this is something that we all have never seen. Have you ever heard an XYZ actor coming and saying I want to be a villain? क्योंकि सबको पर्सपेक्टिव यही होता है हीरो इज द स्टार, बट वी ऑल नो समवेयर डाउन द लाइन कि विलन के बिना हीरो हीरो बनता ही नहीं है। Do you guys agree with me? Yes. Thank you, and I'm so sure that you're going to have a ball of a time here. But before that, before we start the event, कुछ एक छोटा सा एक कुछ तो है, वो क्या है? Let's have a look. May we have the audio, please?
Perfectly bang on. Oh my God. This was basically एक short musical हम देखते हैं ना जो musical Bollywood movies होते हैं. This absolutely looked like that. Kudos to the entire team. This is incredible. The kind of energy and the kind of sass and the kind of villainy that you got on stage was incredible. May I talk to the actual hero, sorry, anti-hero, the villain here. So, thank you. So, sir, I would want to know कि इतने धमाकेदार आपने जो performance दिया है in dancers के साथ, it was incredible. So firstly, thank you from the audience's behalf for putting up such a great show today. Thank you. And I wanted to know that how are you feeling dancing with these people? Incredible. They has been so nice. I just came last night. I met them and they trained me. And thank you very much. You did really, really well, and I really appreciate. Thank you. Yes, thank you so much to all the dancers. You guys were great, and I wish you all the success in future. You may please take your seats and enjoy the show further. Can we have a huge round of applause for these kids, please? Thank you. So, sir, हमने अभी आपका performance देख लिया. I would want to know that why is this so special today for you? This entire event. Why is it special today? If you could put it in a few words. Not only special, it's so overwhelming. 25 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक एक्टर है, और एक्टर ही नहीं, एक विलन है. जब भी मैं फिल्म देखने जाता था तो सबसे पहले यही पूछता था कि इस फिल्म का विलन कौन है. एक के बाद विलन्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद अमरीश पुरी साहब, डैनी साहब, प्राण साहब, अनुपम खेर जी, रंजीत साहब, उनके लिए मेरा प्यार दिन पे दिन बढ़ता चला गया. वो रुका ही नहीं कभी. लेकिन पिछले 25 साल से मैं किसी न किसी वजह से एक स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, और मैं इंडिया से भी बाहर था. मैं 9-10 साल यूरोप में रहा, बाकी टाइम मैं 15 साल से कनाडा में था. लेकिन मैंने एक फैसला किया कि ये जो मेरा जुनून है, सपना है, इसको मरने नहीं दूंगा मैं. तो 2005 में मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, जस्ट टू रिमाइंड मी एवरी डे, बॉम्बे टू गो, दैट रिमाइंड्स मी एवरी सिंगल डे व्हेन आई गो इन द मॉर्निंग कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुँचना कहाँ है. वो पिछले 20 साल से वो चल रहा है. एंड ऑन अदर देन दिस, आई एम सो थैंकफुल, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल taking time to come over here. It means a lot for me. It means a lot. And before I say anything about that, I want to invite my parents because they are here. उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ. अगर वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता. इस इवेंट के एक्चुअल सुपरस्टार्स आज मौजूद हैं यहाँ. वो आए हैं. So, can we please have sir's parents on stage? इन्होंने मुझे 25 साल में सिर्फ 2-3 बार देखा है. मैं आ ही नहीं पाया किसी न किसी वजह से, और मेरी माँ ने तो बहुत सेक्रीफाइस किए हैं. एक बच्चे से 25 साल दूर रहना, और here they are. Yeah. So ladies and gentlemen, these are my parents. They're very simple people. They live in Haryana. More than me, it's very important for my parents. सर और मैम, आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी. Are we done with the photographs? Yeah. सर यहाँ भी सर ऊपर सर सेंटर में देखिए. सेंटर
आज सिर्फ इनका सपना ही नहीं, आपका सपना भी आज साकार हुआ है 25 साल की कड़ी मेहनत के बाद। हाँ जी। तो आप दोनों को कैसा लग रहा है अपने बेटे को इस मुकाम पर आज देखते हुए, इस लेवल पे लॉन्च होते हुए देखते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही हूँ। बचपन से ही ये कहता था कि मेरे तो बनना है कुछ, बचपन से इसका ये जो सपना है आज पूरा हुआ है, इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि ये मुझे बहुत ही आज खुशी हो रही है कि इस बच्चे का, हमारा बचपन का जो सपना था आज पूरा हो रहा है, और ये बहुत ही हमें गर्व है इसके ऊपर कि ये अच्छा आगे चल कर करेगा जो भी होगा। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है इसने अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। ये आज उनका आज इस मुकाम पे पहुंचा ये, और आगे तो और भी बहुत अच्छे मुकाम हासिल करने वाले हैं बहुत आपके ब्लेसिंग्स से। हाँ जी। थैंक यू सो मच। हमें बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ये अपना सपना जो अच्छी तरह पूरा करे, इसका सपना पूरा हो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने उनको इतना सपोर्ट किया है। मतलब पेरेंट्स को यूजुअली थैंक यू नहीं बोलते, बट फिर भी फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड फॉर हिज फैंस दैट आर गोना बी बिल्ट वेरी स्ट्रांगली, थैंक यू सो मच फ्रॉम देम इन एडवांस। थैंक यू। शुरू से ही एक अंडरस्टैंडिंग रही है, और वो यहाँ पे आके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि कोई भी काम ऐसा है जो बड़ा है, उसके पीछे क्रिएटिव टीम होती है, अकेला नहीं होता इंसान। और जो भी लोग सपोर्ट करते हैं कुछ भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, इफ creative team doesn't give their 100%, it cannot be the best outcome. So I would like to thank Anshuma and Prasen so much. Please come on the stage. Please come to the stage for a minute, please. So these two are the creative force. Of the creative force, come Prasen, please. So जितना कुछ भी अभी तक हुआ है, these are the key pillars of this creative force, and Prasen and Anshuma. There you go. Would you like to say something? Round of applause, please. It's not easy to sustain and to एक इंसान को लॉन्च करना बॉलीवुड में, which is already a fish market, एक अलग से USP और जो बोलते हैं आजकल think out of the box, वो करके लॉन्च करना आसान नहीं है. So you guys should be really proud of yourselves today. I would like to add here, it was his vision and we were just the medium. That's it. कोशिश है सिर्फ एक यही रहेगी कि अच्छा कंटेंट, अच्छी फिल्में बने, और वी हैव लॉट टू ऑफर एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको हमारा काम पसंद आए. एंड व्हाट हैज टू से, दीज पीपल हैव डन ए मिरेकल and in short period of time. I shared my vision with them and they made it happen. And creative team के अलावा possible ही नहीं था, and they did the best. Nobody could do better than that. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. सर यहाँ पे सामने लाते हैं सर अभी सेंटर सर सेंटर में सर यहाँ पे सर यहाँ पे सेंटर थैंक यू सर अभी खत्म नहीं हुआ, एक छोटा सा एक सरप्राइज है हमारे पास जिसको आप सुन के काफ़ी इमोशनल होंगे, आई अश्योर यू. वो सरप्राइज क्या है, अभी बातों में वक्त ना ज़ाया करते हुए, लेट्स प्लीज हैव द ऑडियो. Are we ready? यस He left with nothing in his hands to Moscow to start a life, gave up his plans, start a family, change his life. Hours pass, many flights, through the days, through the night. Here he comes. This is the story of an ordinary small town boy. He grew up living in the stories
sleepless nights. When would the time be right? This is the story of an ordinary small town boy. He grew up living in the stories only he could write. To America, he helped the girl who made him dad. To Ireland, to meet his son who came back. Start a family, change his life. Hours passed, many flights, through the days, through the night. Here he comes. This is the story of an ordinary small town boy who grew up living in the stories only he could write. It's a patience and sleepless nights. When would the time be right? This is the story of an ordinary small town boy. He grew up living in the stories only he could write. To Canada, he brought the taste of his land. To India, to start something he had planned. Start a family, change his life. Hours passed, many flights, through the days and through the night. Here he comes. This is the story of an ordinary small town boy. He grew up living in the stories only he could write. It's a patience and sleepless nights. When would the time be right? This is the story of an ordinary small town boy. He grew up living in the stories only he could write. Only he could write. Now the time is right. The villains alive, the stars align. This is the story of an ordinary small town boy. He grew up living in the stories only he could write. It's a patience and sleepless nights. When will the time be right? This is the story of an ordinary small town boy. This is the story of an ordinary small town boy. This is the story of an ordinary small town boy. I can recognize the voice. It was a big surprise. This was absolutely beautiful. I mean, of course, you have guessed it, who it was, but for the audience, ये गाना और किसी ने नहीं, इनकी बेटी ने गाया है इनके लिए, कंपोज किया है, लिखा है, and पूरी तरह से खुद one man army, just like her father, उन्होंने किया है. She couldn't join us today because she's in Canada. She's just 18, and firstly, you don't look like a father of an 18-year-old girl. Firstly, Her name is Fiza. Yes, I was just getting there. Her name She's is. a wonderful singer, and this is a big surprise. I had no idea, and I don't know why. How you guys got it? That's what we're here for, to surprise you, because you're surprising us back to back. Firstly, I would like to know कि आपको कैसा लगा ये surprise? What can be better than a daughter singing for the father? I have seen her singing since the age of 4. उसको किसी ने नहीं बोला था कि तुमको गाना सीखना है, गाओ या कुछ. वो मेरे साथ बाजार गई एक बार और उसने अपने आप ही छोटा सा गिटार उठा लिया. वो दिन है और आज का दिन है. आज वो 18 साल की है. हर रोज रात को वो 2-2, 3-3 बजे तक अपने कमरे में सिर्फ गाना गाती रहती है. And I'm blessed to have a daughter like that. And I just want to tell to Fiza, I miss you here. Next time we'll be together. Definitely. But it just doesn't end here. We have a very small surprise for him. Sir, actually क्या है ना, इतनी अच्छी चीज़ें आप कब से कर रहे हैं. And I think आज के ज़माने में सेल्फी वगैरह मांगते हैं. But I would want to go the actual classic way of asking, can I have an autograph please, if you don't mind? Can I have a pen? और एक्चुअली क्या है ना, नॉर्मल पेन से काम नहीं चलेगा. जब स्पेशल इंसान का स्पेशल इवेंट है तो एक स्पेशल पेन की ज़रूरत है हमें. सो कैन वी हैव, थैंक यू.
सो ये पेन प्लीज आप खोलें. Can you read it out and show the audience? Yeah, it says Rainbow the actor. Can you guess why is it special? And anybody in the audience, can you guess why is this pen special? ये शाकालाका बूम नहीं है, but can you guess why is it special? No guesses? It has your name, but name तो आजकल हर जगह मिलता है within like half an hour. But why is this special? Of course, it is a pen. My quiz. Last guess. No? Pass? It looks like a gift to me. Yeah, of course, it is a gift to you. But किसने दिया है? क्या ये पेन स्पेशल क्यों है? Any idea? No. Pen special क्यों है? It looks so good, beautiful pen. चलो पास करते हैं ना. ये पेन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि नंबर 1 इट इज हैंडमेड, नंबर 2 इट इज हैंडमेड इन एन एल्यूमिनियम फॉर्मेट, नंबर 3 इट हैज अ कस्टमाइज्ड केस फॉर ऑन हिज नेम, एंड सबसे हाईलाइट एलिमेंट है दैट इट इज हैंडमेड एल्यूमिनियम बेस्ड बाय नन अदर देन हिज 16-year-old सन अर्जुन. He too couldn't join us, but he's there within us through this pen today. And एक request है उनसे, आपके बेटे से सर एक request थी कि जब आप अपना पहला picture sign करें तो इसी pen से sign करें. So that is why it took him 4 months to make this pen. उन्होंने हाथ से पूरा बनाया है. There's no external factor that has been used, and this is something very incredible क्योंकि lifetime memory रह जाती है. I'm so happy that you have such amazing kids. Can you please show the media? But I'm getting out of words with such things. You know, it's amazing. What can be better than this? Thank you. मेरा नाम लिखा हुआ है. And I'm so. I don't have any words left. आपकी बेटे ने ये बनाया है. So sir, I can see you're teary-eyed. It is very emotional. One last question. It is said that to create a star, to create a superstar, it takes a village. It's not ये एक इंसान की बस की बात नहीं होती. बहुत सालों की मेहनत, कड़ी मेहनत अपनी नहीं अपने फैमिली की भी होती है. If you have to say give a vote of thanks to your family, in very short, what would that be? उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट ही नहीं की. मैं 98 में मैंने इंडिया से बाहर पहली बार कदम रखा ये सोच के कि मैं हर साल वापस जाऊंगा, पर नहीं जा पाया. और वो पहली बार मैं जब वापस गया थोड़े दिनों के लिए, और सेकंड टाइम आई वेंट बैक टू इंडिया आफ्टर 17 ईयर्स. इन 17 सालों में मेरे माँ बाप ने कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं की कि बेटा तू आ जा, क्यों नहीं आ रहा. सो दैट्स व्हाट आई कैन से. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम. They have sacrificed a lot, and I'm blessed to have parents like them. Absolutely, absolutely. A quick story that I wanted to tell you. Inki journey has not been very, very, full of rose petals. It has been a struggle full of thorns. From a young boy who would participate in Ram Leelas back in Haryana. He's traveled from Haryana to Delhi, Delhi to Russia, Russia to Ireland and back to Bombay. And why back to Bombay? क्योंकि जब हरियाणा से ये निकले थे तभी इन्होंने ये ठान लिया था, ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि he wanted to be an actor. A villain. He wanted to be a villain. उन्होंने बचपन में ये देख लिया था कि मुझे ये जर्नी करनी है और बॉम्बे आना है और मुझे विलन बनना है. But obviously with no godfather in the industry, it wasn't easy for him. So 25 साल लगे and almost 5 countries लगे तब जाके ये आज बॉलीवुड में विलन के तौर पर लॉन्च हो रहे हैं. And also he had a cafe. The most inspiring part is when I heard his story, he opened a cafe in I think Ireland and also first in Ireland then in Canada. First in Ireland then Canada by the name of Bombay to Go, not Goa, Bombay to Go.
Why Bombay to go? Because it constantly would remind him that he has to go back to Bombay to fulfill his passion and to accomplish his dream. I mean, वहाँ जाओ और usually struggles में हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है. Our dreams are unfulfilled. But this is really incredible, sir. I mean, you are setting an example. Yeah, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था. मैं वापस आ नहीं सकता था. ज़रूरतें थी, बहुत कुछ मजबूरियाँ थी. पर बॉम्बे टू वो नाम 2005 में रखा था, ये सोच के कि जब भी मैं काम पे जाऊंगा सुबह, चाहे कोई भी मुझसे पूछेगा मेरी फैमिली का या कोई और कहाँ जा रहा है, तो मैं बोलूँगा बॉम्बे टू गो. इट विल रिमाइंड मी एवरी सिंगल डे दैट वेयर आई हैव टू गो बैक. और मैं एक ही बात कहना कहूँगा, किसी का बचपन का सपना है या बाद का सपना है, कुछ भी करना चाहते हो, डोंट गिव अप, कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स दैट. परसिवरेंस इज द की. एक और बात बोलना चाहता हूँ. मैं पहली बार बॉम्बे आया, मुझे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे. I want to tell you something. I have a dear friend here. मैं पहली बार बॉम्बे एयरपोर्ट से बाहर निकला, उस इंसान ने वो दोनों हाथें खोल कर मुझे गले लगाया, और हमारी दोस्ती सिर्फ 1 साल की थी. I want to invite, please come on stage, Mr. Prag Mehta of Prag Mehta Casting Company. Please come over. And Ruhi, you too, please. They have given me so much love. They are here. They're my dear friends, and I cannot forget the moment. When first time I stepped in Bombay out of airport, it was 3-4 months ago. I came for a short time, was getting married. And that moment just touched me so much. I came out and he was standing there with open arms, like that. Please come here, my friend. And today I will hug him back. Yeah. And he has a wonderful wife, Ruhi, and she also gives me so much love. Whenever I'm hungry now, I go to her to get the homemade food in Bombay. So I'd like to ask both of you, I mean, thank you for being such strong pillars of support through his entire journey. I'd want to ask you that what, you know, as a friend, आपको उनमें क्या USP दिखती है that makes him just so special? Everything about him is special. So I met him 1 साल पहले कनाडा में. He called me. Mississauga में he has a restaurant called Bombay to go. And 25 साल लग गए किसी को अपना सपना पूरा करने में और यहाँ तक पहुँचने में. सब कुछ ही यूनिक है. The way he has got this idea. And मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर पिछले 14-15 साल से काम कर रहा हूँ, बट मैंने नहीं देखा किसी विलन ने अपने आप को इस तरीके से लॉन्च करते हुए और होते हुए. द आइडिया इज़ यूनिक एंड आई एम श्योर ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू आवर लाइफ एंड कमिंग You have been a good friend since day one. थैंक यू. I don't know if Kamlesh has arrived here or not, I can see, but if he's here, he's very renowned writer of the Bollywood industry. Kamlesh ji? No, not yet? Okay, maybe we'll wait a few more minutes. Okay, so I would like to hear some word from you. Okay, so आज हम सब यहाँ रेनबो भाई को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ आए, तो एक बार प्लीज तालियां. आज आप इस इंसान को यहाँ पे देख रहे हो एज अ विलन. आप सबको पता है कि आज के सबसे बड़े मेरे फेवरेट विलन है, ठीक है, और अभी इनका काम शुरू हो जाएगा तो हम सब बस सरप्राइज होते रह जाएंगे इनका काम देख के. सो आज यहाँ पे सब लोग एज अ एक्टर सेलिब्रेट करने के लिए इनको यहाँ पे है, बट मैं इनको एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे हूँ. क्योंकि सबको ये ऐसे बाहर से एकदम सख्त नारियल दिखेंगे आपको और अंदर से उतने ही सॉफ्ट स्वीट है. सो हाँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस मैं यही बोलूँगी कि एक बहुत अच्छी इंसान है, और आज मैं यहाँ पे एज अ एक्टर के साथ साथ एज अ फैमिली सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे हूँ इनके साथ. थैंक यू सो मच. Wait. Come here. All of you look center. Please keep quiet. Center में.
आपको मतलब I've seen your, I've heard your story और आप बचपन से रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे, तो क्या रामलीला में भी आप रावण का रोल निभाते थे? रावण का हमेशा ही पहली बार उन्होंने मुझे राम का रोल ऑफर किया और मैंने किया भी सही 1-2 दिन, पर मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने उनको जाके बोला मुझे रावण का रोल करना है। पहले तो छोटी रामलीला वालों ने मेरे को देख के, मैं बच्चा सा था, कहते क्या करना है, ये पॉसिबल ही नहीं, मजाक उड़ा के वापस भेज दिया। तो मैंने हार नहीं मानी, मैं उसकी प्रैक्टिस करता रहा घर पे, बहुत प्रैक्टिस की। उसके बाद आके दोबारा उनको करके दिखाया एंड दे एंडेड अप गिविंग मी दैट रोल। और उसमें हुआ ये कि 9 दिन तक मैं इतना घुस चुका था रावण के रोल में कि रावण का एक डायलॉग होता था जय शंकर की, तो जय शंकर की बोल के वो यहाँ पे हाथ मारते थे। मैं 9 दिन तक जय शंकर की करता रहा और मेरे यहाँ खून जम गया। आई वॉज सो मच इनटू दैट, सो दैट्स द स्टोरी ऑफ द रामलीला डेज। Absolutely, and also to know कि आप इतने सारे बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, बॉलीवुड मूवी से यू लुक अप टू, तो which are the बहुत ही इंस्पायर कर चुके हैं, so who would they be and why? That is very easy. जिनको देख के बड़ा हुआ हूँ, you know, उनमें जो 3 नाम सबसे ज़्यादा जिनसे मैं प्रभावित हुआ, जिनको देख के मुझे लगता था कि मुझे भी ये करना है। और तो और ये बात बड़ी अजीब लगेगी आपको, जो मेरे 3 फेवरेट विलेंस हैं वो हैं अमरीश पुरी साहब, शक्ति कपूर साहब और गुलशन ग्रोवर जी। और बात ये अजीब ये लगेगी कि मैं एक स्कूल में जाता था जब छोटा था, ये 8वीं-9वीं की बात है, तो मुझसे लोग पूछते थे कई बार कि तेरा नाम क्या है। मैं हर रोज़ उनको अपना नाम ऐसे बोलता था, शक्ति आज मेरा नाम है ना, गुलशन आज मेरा, तो मैं विलेंस के नाम बताता था उन्हें। सो दीज आर द 3। राइट, एंड यूजुअली सब लोग मतलब यूजुअली जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं उनको हीरो बनना होता है, उनको विलन्स को मारना होता है, जीतना होता है, आपको उल्टा क्यों करना था? ये कहानी स्टार्ट हुई थी फिल्म निशान से। मेरे माँ बाप मुझे लेके गए थे फिल्म निशान देखने के लिए, उसमें जीवन साहब थे और उनका रोल देखा मैंने, मैं छोटा सा बच्चा था, तो वो जीवन साहब उसके अंदर लकड़ी को लेके चाकू से छीलते थे और वो मुझे इतना डर लग गया फिल्म में पहले तो कि मैं रात भर सो नहीं पाया। लेकिन जब मैं सुबह जागा तो मुझे ऐसे लगा ये मेरे को भी करना है, और उसके बाद तो रुका ही नहीं। डे बाय डे मेरा प्यार विलेंस के लिए बढ़ता चला गया और बस ये खून में चला गया, खूनियों में, हड्डियों में, अंतरतम में, आत्मा में चला गया कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना, चाहे कुछ भी दूसरा करता रहूं, अंत में मुझे विलेन ही बनना है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में यही ट्राई करूँगा अब कि अच्छा काम कर सकूँ, विलेन बन सकूँ, कि इतना तसल्ली से काम करूँ, दिल से काम करूँ कि पीपल स्टार्ट हेटिंग मी ऑन द स्क्रीन एज ए विलेन, but I will make sure that from my art, from my creativity, from my work, I make a space in their heart and they love me. And this I'm saying to all the people of my country, India. Thank you so much. And sir, one last question I wanted to know कि आपका current take on villains in Bollywood या antagonists in Bollywood, what is your current take? If you have to elaborate a little. Current take सबको मालूम है, बॉलीवुड को आज 50, 60, 70 साल हो गए काम करते हुए। एक टाइम था 80s में, 90s में 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 विलेन होते थे। उनकी एंट्री होती थी तो पता होता था कि इस फिल्म में क्या होने वाला है। अब देखिए वो डैनी साहब हैं, अमरीश पुरी साहब, शक्ति कपूर साहब, गुलशन ग्रोवर जी, प्राण साहब, सुधीर। लेकिन अभी देखिए, अभी सोचना भी पड़े कि कौन सी फिल्म में कौन सा विलेन है, 1-2 के बाद गिनती खत्म हो जाती है। पता नहीं कहाँ चले गए वो दिन। जितना बड़ी फिल्म, जितने बड़े हीरो होते हैं उतने ही बड़े विलेन की जरूरत होती है। पर ये आज सबको मालूम है। एक और चीज़ जो बॉलीवुड में अभी हो रहा है कि फिल्में सही बिजनेस नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान दें और हीरो के ही स्टैंडर्ड का विलेन, किसी को भी विलेन बना दोगे फिल्म में, वो मजा नहीं आएगा। There has to be a proper film, the way it happens in all over the world, Hollywood, Europe. So from now I see this, the day is not far. We will have, India has potential, Bollywood has potential. You will see a lot more villains coming up. Now people do understand that we need more villains, more and more villains. That's my take on it. Absolutely. आपने जिस तरीके का एक the way you've paved a way for yourself throughout this entire journey, you have put it across in an AV visual and all of that. What made you think कि that would मतलब अपने आप को लॉन्च इस तरीके से करना चाहिए with, अब तो देख ही लेंगे थोड़ी देर में। मेरी जिंदगी में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ये 25 साल में मेरे को कम से कम 25 लाख बार ये फीलिंग हुई कि मैं चला जाऊँ।
आज चला जाऊँ, हर रोज सुबह उठता था ये सोचता था आज चला जाऊँ, आज चला जाऊँ, आज चला जाऊँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि पूरी फैमिली में मैं ही कमाने वाला था. आई वॉज द ओनली bread earner. I couldn't take risk. I had to make sure that everybody is looked after first. So that was the reason. दूसरा रीज़न ये था कि ये बहुत लोग जानते भी हैं, जब आपको कोई जानता नहीं है, आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते हो, आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है. Just imagine that I am the only bread earner and I am here struggling. And it could take 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. और एक बार मुझे एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने बोला था, जब मैं काम करता था कॉलेज से आने के बाद, जस्ट कॉलेज पास आउट था, तो उसने बोला बेटा इफ़ यू कैन नॉट बी द बेस्ट बी डिफरेंट. वो बात मेरे अंदर चली गई कि अब मैं कुछ भी करूँगा ना वो अलग करूँगा. बस उसकी प्रेपरेशन में लगा रहा, काम करता रहा. पिछले 10 सालों में तो मैंने और कुछ नहीं किया, इस दिन को डिज़ाइन कर रहा था. और पिछले 2 साल से फिल्मिंग. और इस दौरान जो मेरा एक टैलेंट बाहर निकल के आया जो मुझे पता ही नहीं था, वो है राइटिंग. तो क्योंकि मैं आ नहीं पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया. और उसके बाद मुझे ये जो पता लगा मेरे अंदर से जो कहानियां निकल के आ रही थी, आई माई सेल्फ वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड. But and also my business, which is Bombay to Go restaurant, that helped me a lot. Because क्या होता था कि I could sit there and write. At the same time, my business is running, and when it's not busy, I'm writing too. So for last 20 years, I was just writing. And one more thing which contributed to that, from Haryana, I came to Delhi to work, and then I went to Russia to work, then Europe, and then I traveled a lot of countries, and spending 10 years in Europe and 15 years in Canada. So I watched a lot of movies. Bollywood movies first when I was here, and then I watched a lot of Hollywood movies there. So the exposure I got, that helped me a lot to write those stories. And my belief is that if you just keep on doing whatever you want, eventually not only one, you see other sides of your life too, many sides of your life. And that's how the creativity works. You start one and you develop more too. Okay? Absolutely. And I mean, ये सारे inspirational journey के लिए it definitely deserves a huge round of applause because it's not easy. आजकल की दुनिया में, especially in the times of social media, जब सबका attention span is not more than 30 seconds, somebody who's lived this passion of coming back to Bombay and pursuing his passion of after 25 years, it's not a dawdle. I'm so inspired by you, sir. Thank you so much. And also आज ना अभी जाते मतलब before we head on to the second half, I have a special guest over here who is also pretty close to sir. May we have the 90s beauty, the 90s top actress, Miss Anu Agarwal on stage, please. Can we have the Ashiki girl here? Please, may we have a huge round of applause, guys. So, sir and ma'am, can you please tell us how is your association and how is your friendship bloomed? How did that happen? Where did you guys meet? And how is the story? What is it? Well, I watched a lot of movies, and when Ashki came out, those songs, everybody knows what happened to those songs, and that's my love for the Ashiki movie. And tell more about films and how. Hi, so yeah, I'm actually meeting him for the first time today. And I must say that when I received the invitation, तो मैंने जब पढ़ा ना invitation तो कई सारे आते हैं, तो मैंने पढ़ना शुरू किया. उसमें आया villain मतलब बोल्ड लेटर्स में लिखा था उनका विलन. नॉर्मली हीरो को हमेशा ऊपर रखा जाता है, राइट? तो मैंने कहा कि विलन, so this entire launch is a global launch of villain, and I thought it was so exciting and so different because it's out of the normal, out of the ordinary, you know. Can we have a reply? सब लोग सोच रहे हैं
मैंने भी विलन का रोल, विलेनस हूँ मैं भी। मैंने भी पिक्चर करी थी खलनायिका। किसी ने देखी वो पिक्चर? सबने देखी है? हाथ उठा के बताया। आपके सारे फैंस ही बैठे हैं इधर। So I know that but by the way, let me tell you, I'm amazed कि ये हम पहले बोल रहे थे कि ये हमेशा विलन बनना चाहते थे बचपन से। That's a very special trait, क्योंकि विलन प्ले करना इतना मुश्किल है। Because it is, you have to get वो अंदर से ना feelings, negative feelings. Like he said कि he waits कि लोग मुझे hate करें। I mean, I just think that that's so amazing. Thank you. And of course, I didn't think, जब मैं रोल प्ले कर रही थी तो मेरे को ये था कि मैं किस तरीके से इस रोल को मैं सॉलिड बनाऊं, बिकॉज मैंने आशिकी करी थी। आशिकी कितने लोगों ने देखी है? सबने देखी है। आशिकी 1991 के आसपास रिलीज हुई और खलनायिका 1993, तो 2 साल ही मुश्किल से पूरे हुए थे। And the role was so different because Ashiki is what Ashiki girl is. She's an innocent, introverted, she's a fun girl. And who falls in love. तो वहाँ love story हो जाती है, right? But Khalnaika she was a grown-up woman who was pregnant. She was married. और उसका husband suicide commit करता है। पहले 5 मिनट की फिल्म में the husband commits suicide. So, and then what she goes through, and the shift in her mind, and then she loses the child also. Miscarriage हो जाता है. And then she realizes कि why did the husband ने suicide? I mean, he shot himself. So she then wants to find out कि क्या हुआ. And then she finds out that there is this woman who is responsible. And then that woman is pregnant. So she decides कि मैं इसको बर्बाद करके रहूंगी। तो खैर anyway, तो मेरा ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं किस तरीके से आशिकी is so fresh in people's mind, that young, innocent, sweet, lovely girl. और यहाँ ये खलनायिका में she becomes a killer, villain, total villain, destructive. So I think that I like the idea कि he's taking a challenge on me. कोई भी challenge, आप में से कोई भी जब challenge लेता है, hats off to that. Thank you. Absolutely. I mean, this is incredible. The story that you have mentioned. People who haven't seen the movie, I'm sure it must have been like very shocking to even perform. It's not easy to perform. I think the most difficult genres of Bollywood are negative and comedy, if I'm not wrong. It's not easy. Because love, compassion is something that you're naturally born with. But negativity and comical timing, and not everybody is blessed. Not negativity, so nobody's blessed. But comical timing ke saath nobody's blessed. So I just wanted to know one last question in short, if you could tell us how negativity is something that you have to curate. It's like a different personality that you have to imbibe within yourself, right? How do you get out of that negativity once you're done with your character? How difficult or easy is it? That's such an important question, because first of all, किसी चीज में घुसने के लिए, किसी रोल में, आपको कोई रोल में आप कैरेक्टर में जब घुसते हैं उसमें समय लगता है, राइट? और फिर जब आप उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कैमरा के सामने आप वो प्ले करते हैं, एंड देन व्हेन यू गेट आउट, जब कैमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं तो इतना अकेलापन लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं वो तो नहीं हूँ. And there is something, it's a mental thing that starts कि मैं वो नहीं हूँ, नहीं वो कैरेक्टर है. And
especially after months of shooting. You know, जैसे समय निकलता जाता है उतना मुश्किल होता जाता है उस कैरेक्टर से अपने को डिफरेंशिएट करना. Because I am a good girl. मैं तो किसी को नहीं मारूंगी कभी. आदमी ये सोचता है अपने बारे में कि मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा. But you have to, now this is where the actor comes in. This is where the actor, you as an actor have to differentiate the character from yourself. You know, and that is an art. Perfectly said. Yeah, I believe in that too. Isn't it? Yeah, absolutely. I mean, this But is if such you want to be a villain, No, actually, I don't want to be villain. I am villain. You are villain. Honestly, I was born as a villain, but for the movies only. No, I mean, thank you so much for this answer. It's definitely going to, you know, help a lot of actors, or in general also people who want to come into Bollywood. This differentiation from your real self, real and real, that's what we say in today's world. It's very important. Thank you so much, ma'am and sir, for, you know, sharing your insightful insights over here. Now I would request everybody to please stay tuned. Because तो माइक ने अप्लॉज कर दिया. आप लोग कब करेंगे? Huge, I can't hear the noise. Some hooting, please. We have the OG villains with us today. Bad man. बॉलीवुड की किसी भी मिर्च मसाला मूवी या इवन फॉर अ कमर्शियल और नॉन कमर्शियल मूवी के लिए हीरो जितना इम्पोर्टेंट है, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट विलन है, क्योंकि विलन इज द वन हु मेक्स अ हीरो इन बॉलीवुड. डू यू अग्री और नॉट अग्री? I could hear a little boy, good boy. So, on that note, I would like to invite two such people who have redefined villainy, the term villainy in Bollywood itself. May we please have the legendary Shakti Kapoor and the legendary bad man Gulshan Grover on the stage, please. सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, नवरात्रों की शुभकामनाएं एंड बाकी बहुत सारे सुंदर फेस्टिवल आज से इस पीरियड से जुड़े हुए हैं, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं. मैं इस अंतर्द्वंद में हूँ कि पहले मैं जिनको देखकर मैं फिल्मों में आया उनको एक्नॉलेज करूँ या उस एक्ट्रेस को जिसकी फिल्म देखकर फिल्म ब्यूटीफुल मेरे मेंटोर महेश भट्ट साहब ने बनाई, एक्टिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उन्होंने हीरोइन के रोल को रीडिफाइन कर दिया. सो सच अ प्लेजर टू सी यू हियर. फिल्मों में जैसे मैंने कहा कि प्रेम चोपड़ा जी, डैनी साहब, रंजीत साहब, शक्ति कपूर साहब, इन सब महान कलाकारों को देखकर मैं भी फिल्मों में आया. उसी प्रकार से आज एक नया कलाकार फिल्मों में लंबी स्ट्रगल, लंबी जर्नी, लंबा एक्सपीरियंस हासिल करके आया है. कलाकार हूँ, कलाकार को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ. कौन क्या बनेगा, खलनायक बनेगा, हीरो बनेगा, हीरोइन बनेगी, किस प्रकार से हिट होगा, कितना हिट होगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाला डिसाइड करता है. हमें सक्सेस ऊपर वाले की कृपा से मिली. हार्डवर्क, मेहनत, सोच, माता पिता का आशीर्वाद, फैंस की शुभकामनाएं, उसने और स्ट्रॉन्ग बनाया. जैसा मैंने शुरू में कहा कि महान कलाकारों को मैं एक और बात में विश्वास करता हूं कि यू कैन बिकम अ हीरो विद गुड एक्टिंग एंड गुड लुक्स, बट टू बी अ विलन
you have to be a very good actor, extraordinary actor, very hardworking and very good person. बहुत बहुत त्याग चाहिए था इस रोल के लिए. तो एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, छोरे बढ़ जा आगे. कैथल का भाई भाई साहब तो कैथल में तो इनका बड़ा नाम है. वहाँ के तो हर गली में मशहूर हैं शक्ति कपूर जी. तो मैं माइक शक्ति कपूर जी को देता हूँ. प्लीज शक्ति साहब. शक्ति कपूर अपना सामान खुद लेके आता है. नवरात्र की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं. मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे बड़ा शौक था हीरो बनने का. तो मैंने एक फिल्म की जिसका नाम था जख्मी इंसान. पिक्चर रिलीज हुई, प्रोड्यूसर जख्मी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर जख्मी हो गया, जनता जख्मी हो गई. और जनता की आवाज आई कि ये विलन बन, विलन बन, विलन बन. तो वहां से मैंने अपने मुंडी उल्टी कर ली और फिर शुरू हो गया मेरा आऊ. जैसे कि गुलशन जी ने कहा, हीरो एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा एक्टर बन जाता है, लेकिन विलन बनना, लोगों को डराना और ऐसे कार्य करना जो जिंदगी में उसने नहीं किए, पर्दे पे करना बड़ा मुश्किल होता है. तो ये हैज टू बी वेरी टैलेंटेड. तो अभी मैंने जो पर्दे पे देखा, इनका टैलेंट टपक टपक के बोल रहा था. जिस्म की हर सांस बोल रही थी मैं विलन हूँ, विलन हूँ, विलन हूँ. मुझे विलन बनना है, बनना है, बनना है. हिम्मत की दाद देता हूँ कि इतनी जिंदगी का लंबा सफर तय करने के बाद आज बम्बई की इस मंच पे खड़े होके हिम्मत के साथ मीडिया के सामने अपने आप को पेश किया है. ये भाई मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, जिसको चाहिए ले ले. और मेरे हिसाब से लेने वाले बहुत होंगे, बहुत होंगे, बहुत होंगे. जिनका नाम ही रेनबो है. और रेनबो में कितने कलर होते हैं भाई साहब? 7 कलर हैं. तो इनके अंदर ऑलरेडी 7 कलर हैं. और मेरे राइट पे एक रेनबो खड़ा है जिनके 14 कलर हैं. ऐसा रेनबो जिंदगी में कहीं नहीं आया जिसके 14 कलर हो. बैडमैन. एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. पिछले साल तक मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैंने आपको, मैं बड़ा हुआ हूँ आपको देख देख के, आपकी फिल्में देख देख के. मैं थिएटर के बाहर जाता था, कोई भी बोलता था आओ, तो मुझे लगता था वो बुला रहे मुझे, आओ. मैं अंदर चला जाता था. और दूसरी बात, मैंने सोचा 1-2 फिल्में कर लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, 3 फिल्में कर लेंगे. फिर मैंने पिछले कुछ दिनों में जब सर का देखा कि उन्होंने कितनी फिल्में की है, गाइस 700 फिल्म्स ही हैज बीन अटैच्ड विद. 1984 में 21 फिल्में, 85 में 26 फिल्में, एक साल में. माय माइंड वाज टोटली ब्लोन अवे कि एक इंसान इतना प्यार करता है फिल्मों से कि एक साल में 25 फिल्में 1984 से लेकर 1989 तक सर ने ऐसा किया. कैन यू इमेजिन दैट? सो मच वर्क एंड सो मच इनसाइड कि मुझे ये करना है. दैट्स व्हाट इट शोज कि उन्होंने इतना सब कुछ किया. और हम तो उनका 10% भी कर गए तो बड़ी बात है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दीज 2 माई मास्टर्स. आई टेक देम एज माई मास्टर्स इन दिस. एंड ये मेरे गुरु हैं. इनको देख देख के इनसे सीखा हूँ और इंस्पायर हुआ हूँ. एंड आई हैव नॉट एनफ वर्ड्स टू थैंक देम, बट आई प्रोमिस यू दैट विद माई वर्क आई विल क्रिएट गुड सिनेमा. एंड आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए. एंड अगेन थैंक यू वेरी मच. आई रियली अप्रिशिएट. आप फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे हैं?
Well, I will try. I'll try soon. नहीं, मैं पहली मर्तबा देखा है कि एक इंसान की हिम्मत इतनी है कि खुद को लॉन्च कर रहा है. हैट्स ऑफ. अन्नू जी आप भी आ जाइए. एक और. हाँ, आप तो जंप मार के आ सकते हैं. एक्चुअली एक और बहुत बड़ी हस्ती है हमारे बीच में अभी, कमलेश पांडे जी, जिन्होंने एक से बढ़िया एक सुपर हिट फिल्में लिखी हैं. दिल, बेटा, तेजाब, सौदागर. किस किस का नाम लूं मैं? प्लीज कम ऑन द स्टेज. इन्होंने तो इतनी ज्यादा सुपर हिट फिल्में लिखी हैं कि गिनती खत्म हो जाती है. कौन नहीं जानता इन्हें? कमलेश जी प्लीज. Can we please have a huge round of applause? तालियां बजती रहनी चाहिए. सौदागर के डायलॉग्स कौन भूल सकता है? कोई नहीं लिखा. नमस्कार जी. तो एक बार फिर से आप सभी को आप सभी को ईद की, नवरात्रों की शुभकामनाएं. रेनबो, आपको एक नई शुरुआत की ढेरों बधाई. एंड आज चूंकि त्यौहार का दिन है तो लोग उत्साहित हैं जल्दी से सब चीज़ें समझने का, जल्दी सब चीज़ें करने का. बहुत खुशी हुई कमलेश जी इतने समय के बाद आपको देखकर. अनु जी आपको देखकर. ओवर टू यू. थैंक यू. So do you want to say a few words? मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मनीष के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, घर के जैसा है. और मेरी पहला रिएक्शन ये, जब इसने अपना पूरा प्लान बताया मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है. ऐसे कोई फिल्मों में आता है. मत बाद में जब मैंने इसकी दीवानगी देखी, इसका जोश देखा, इसका पूरा पैशन देखा, मैंने कहा व्हाई नॉट जो करके दिखाना है. तो वो मुझे उम्मीद है कि मनीष अपने वादे पे पूरा उतरेंगे. बड़ी मेहनत की है मनीष ने. मैंने पिछले मेरे ख्याल 2 साल 3 साल से हम लोग देख रहे हैं. हाँ. रेनबो. तो अब उम्मीद है कि जब इनको फिल्में मिलेंगी तो उन फिल्मों में भी उसी मेहनत से काम करना है, क्योंकि बिना विलन के हमारी फिल्में हो ही नहीं सकती. क्योंकि विलन अकेला होता है जो हीरो के लिए बड़ी चुनौती होता है. अगर रामायण से रावण को हटा दे तो कोई कहानी नहीं बनती. अगर रामायण से रावण को हटा दे तो कोई कहानी नहीं बनती. रावण का जो ब्लैक बोर्ड है उस पर राम लिखा हुआ वाइट जो है वो दिखाई पड़ता है. तो हीरो को दिखाई पड़ने के लिए विलन का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है. और मुझे उम्मीद है कि मनीष उस पर खरे उतरेंगे. मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरे आशीर्वाद है. मनीष, ऑल द बेस्ट. अच्छा, मैंने आपको कई सारी बातें बताई पहले, पर एक बात मैंने नहीं बताई. अब मैं विलेंस के बीच में खड़े होकर मुझे ये याद आया कि ज़्यादातर, नथिंग अगेंस्ट हीरोज प्लीज़, पर ज़्यादातर जो विलेंस थे दे वर बेटर पीपल एंड दे वर not they were actors, they were better actors or worse actors, ये मैं नहीं कह रही, but as human beings they were better people. तालियां बजाओ. विश्वास करो इस बात का. शक्ति कपूर जी. मुझे तो सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ. and I think ये सही बात सबने कही कि like Shakti ji said that to launch himself, I think that really is worth claps. It's a big thing for somebody to stand up. I wish all of us, all of you, all of us have that courage to say, this is my passion, this is my love, and I want to do it, and I will prove it.
Once again, wishing all the very best, and इसके साथ thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, Thank you. sir, लिखी हुई है. Can you please have the book? Guys, please नीचे आओ, पीछे से कैमरा. ऊपर. सच्ची सर ओपन. माइक ले लो. रिबन, माइक और रिबन. हाँ सर, सामने सर. लोकिया सर, लोकिया सेंटर. I wish Rainbow all the best. A lovely teaser, amazing personality, and seems to be an amazing actor. Whatever I saw, good body, and I wish him all the best. Not only as a villain, but as a good actor in all different roles also. God bless him. God bless the parents. I'm looking forward to work with you. Yeah, sure, 100%, 100%. शक्ति सर 80s और 90s में हमने देखे बहुत ही लेजेंडरी आइकॉनिक विलन्स होते थे, लेकिन अभी इतने विलन्स याद नहीं रहते. पहले मुगैम्बो, शाकाल, गब्बर सिंह ऐसे विलन लोग याद रखते हैं. क्राइम मास्टर गोगो. सर अभी के टाइम में विलन्स को कोई याद नहीं रख पा रहा है. सर क्या रीजन मानते हैं आप ऐसे? अभी याद करेंगे ना. रीजन कुछ नहीं है. आज के डेट में सबको ऑलराउंडर एक्टर बनना चाहिए. नॉट ओनली एज अ विलन. हीरोज भी विलन्स के रोल कर रहे हैं, विलन भी हीरोज के रोल कर रहे हैं. सो इट्स ओपन फील्ड. सो द वेरी गुड फिल्म्स कमिंग एंड नोबडी कैन गेस कि कौन सा रोल करने वाला है. हीरो विलन बनने वाला है या विलन हीरो बनने वाला है, एंड दैट्स अ बिग थिंग. रेनबो सर के लुक के बारे में क्या कहना है? अरे अमेजिंग है, सेक्सी मैन. And thank you very much. आज this is one of the best day of my life. इनका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है. What else I could ask better? भगवान की कृपा है. Blessings. I wish you all the best. And I'm looking forward to work with him. Yeah, always. And at the end he will win. Yeah, no. You will win. You are the winner. The man who has the guts to launch himself has to be the winner. So he is the winner, and I wish Rainbow and everyone here happy Navratri, happy Eid. God bless you all. Thank you. Thank you so much. Okay, रेनबो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कितना लकी मानते हैं आप यहाँ पर दो आइकॉनिक विलन्स हैं, शक्ति कपूर साहब हैं, गुलशन ग्रोवर साहब. सर क्या कहना चाहेंगे एज अ एक्टर कितना लकी मानते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि मैंने सुना था हमेशा सुना था कि जो विलेंस होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं. आज हम सब ने देखा है, और इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए नहीं हो सकता था. आज मैं अपना एक नई लाइफ शुरू कर रहा हूँ, एंड आई कुडंट आस्क बेटर. इट्स जस्ट गॉड्स ग्रेस, और सब लोगों का प्यार है, और ये आशीर्वाद जो है मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा. एंड दैट्स आई एम आउट ऑफ वर्ड्स नाउ, एंड आई एम रियली आई अप्रिशिएट कि उन्होंने अपना टाइम निकाला, शक्ति जी ने, गुलशन जी ने, और यहाँ पर आए. And I will try that I make films which they like too. सर आपने अपने किरदार के लिए क्या-क्या तैयारियां की हैं, फिजिक को लेके, लुक को लेके, उस बारे में भी अगर कुछ बताया. फिजिक को लेके तो बात ये है कि अभी तक मैं ज़्यादा समय नहीं मिल रहा था मुझे, बिकॉज आई वॉज राइटिंग. एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग का भी शौक पिछले 20 साल में बढ़ गया, तो मेरे को टाइम कम मिल रहा था. लेकिन मैं योगा और प्राणायाम करता रहा, so that kept me going. Of course, when I have some extra time, I'll hit the gym back and I'll do more about my physique. But yoga and pranayam helped me a lot over these 20 years. सर हम लोग ने अलग-अलग तरह के विलन देखे हैं बॉलीवुड में. रेनबो किस तरह का विलन होगा, वो भी हमारी ऑडियंस को बताइए. हर रंग का. My try will be that I do the roles which all of you love, or whatever I can do to come as a different villain or different characters. That's what my plan is, to do something different which appeals to the world at large, not only India
and I would try that I connect with the people of all country, not only our country, India. उनसे तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना काम कर लिया है, अगर मैंने उसका आधा भी कर लिया तो आई विल बी वेरी लकी। रही बात रेस्टोरेंट की, उन्होंने काम किया है, मैंने रेस्टोरेंट बनाया अपना, उसके पीछे का कारण यही था कि मुझे सुबह फ्री चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी। अगर मैं कोई जॉब करता तो मुझे सुबह उठ के जाना पड़ता, बट बिकॉज आई हैड माई ओन रेस्टोरेंट सो आई कुड गेट द टाइम इन द मॉर्निंग टू डू माई। I started this in Ireland, in Europe. I was there for 9 years and then I moved to Canada. So since 15 years, I had one restaurant, then I opened second and the third. But then I realized I was not getting enough time for my craft and writing. So I sold 2 of those and kept one. So for last 4 years, I have that restaurant Bombay to Go in Canada. So सर विलन्स का क्या यूएसपी है, उसके बारे में कुछ बताइए। विलेंस का यूएसपी ये है कि आप एक्टिंग ऐसी करो कि लोग भूल नहीं पाएं, क्योंकि किसी भी फिल्म में अगर अच्छा विलेन नहीं है तो उस फिल्म को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी देखिए शोले में आज तक लोग याद कर रहे हैं गब्बर सिंह को, और जितने भी प्रेम चोपड़ा साहब हैं, शक्ति कपूर साहब हैं, इनकी जितनी भी फिल्में देखोगे उसमें उनका रोल, उनके नाम मेमोरेबल्स बन जाते हैं। अभी कितने हीरो हैं जिनके कोई नाम मेमोरेबल है, लेकिन विलेंस के नाम मेमोरेबल बन जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस सालों सालों तक याद रखी जाती है। सर इसके अलावा ये किरदार तो कौन से ऐसे हीरो के सामने, दिस इज नॉट ओनली वन, देयर आर फ्यू ऑफ दोज, ऑफ कोर्स अक्षय कुमार, क्योंकि उनका भी वही काम रहा है रेस्टोरेंट में, आई कैन कनेक्ट विद हिम, एंड देन शाहरुख खान, ऑफ कोर्स दैट्स माय ड्रीम टू वर्क विद शाहरुख खान वन डे, एंड अदर देन दैट एनीबडी, एक्चुअली ऑल द हीरोज I would love to work with everyone. I would love to work with everyone. It's just that I love the craft. So yeah, anyone. बहुत जल्द आपको न्यूज़ मिलेगी, आज तो नहीं कहता लेकिन बहुत जल्द सबको न्यूज़ मिल जाएगी। एंड I would like to thank every one of you. You have been very kind. And of course मिलना लगा रहेगा। Thank you so much and all the टीम अभी जर्नी देखने के बाद, इंस्पायरिंग जर्नी देखने के बाद, सो आइडिया यही है, विजन इनका यही है, इट इज़ नॉट जस्ट एन एक्टिंग और अ विलन, ही हैज़ गॉट मल्टीपल स्टोरीज टू टॉक अबाउट। मैं बस यही कहना चाहूँगी, आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड विल वर्क टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। For the life, for this life. So today is the day when Creative Force comes into existence. We'll be making a lot of movies, and our partnership is called Creative Force, and we will always welcome creative people in our team, whoever is creative. Oh, sorry? How much are you missing your kids today? Oh, missing my kids, of course. When you do something important in your life, you want your kids to be around. पर अभी हालात ऐसे थे कि उनके स्कूल चल रहे थे, एग्जाम चल रहे थे, बट यू विल सी देम विद मी वन डे सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। उम्मीद आज की थी सांसों की जरूरत है जैसे। अनु जी क्या विश करना चाहेंगे? आपने टीजर देखा और क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो बहुत कुछ कहा। I think I talked a lot, right? And she has been very kind. She's a wonderful person. Thank you. And I really appreciate कि उन्होंने समय निकाला, आए हमारे लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आए। And maybe she has worked as खलनायिका. Maybe in one of the films soon we will be fighting with each other. कोलैबोरेशन करने का प्लान है मैम के साथ? अभी तो कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, but existence will decide what to do next. Existence will decide. मैम आपके क्या क्या प्लान है उसके बारे में अगर? मैं सबसे पहले तो इनको बहुत धन्यवाद कि मुझे इन्होंने बुलाया, और ऑल द बेस्ट, क्योंकि इनका इतना पैशन है, मैं देख के मुझे खुशी हुई है ये, एंड ही इज गॉट टैलेंट, सो आई थिंक दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। मेरे प्लान अब ये है कि आप लोग मुझे स्क्रीन पे अब देखेंगे जल्दी से। गॉड विलिंग, ईश्वर चाहेंगे, अल्लाह चाहेंगे। आज ईद है, सबको ईद मुबारक। एंड नवरात्रि, मेरा फास्टिंग
चल रहा है बाय द वे आज सेकेंड डे है नवरात्रि का. थैंक यू. बाय.